हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक ट्रांसलेशन से है और आपको पता है कि ट्रांसलेशन अनुवाद जो है हमारे इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि अगर हम अनुवाद जानते हैं तो अच्छी तरह से हम इंग्लिश बोल पाते हैं, इंग्लिश समझ पाते हैं, इंग्लिश लिख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। तो बेसिक से हम यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप निश्चित रूप से अगर इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, इस बुक के माध्यम से ही मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा अभी, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 10 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 9 तक देख चुके हैं और हम यहाँ पर बेसिक से बिल्कुल आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसलेशन बना के बताता हूँ, बल्कि इस लेसन को बनाने के लिए, इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारे थ्योरेटिकल हम अच्छी तरह से बताते हैं, कुछ समय में बताते हैं और आप आसानी से जो है एक्सरसाइज को बना सकते हैं। तो जितने भी व्यूवर हैं, अगर आपको लगे कि ये वीडियो बिल्कुल इफेक्टिव है विद्यार्थी के लिए, तो आप निश्चित रूप से शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको अगर मैं तैयार था, मैं खुश था, मैं बीमार था, इस प्रकार का सेंटेंस अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ आपको बातें बताऊंगा और उस बात को आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। और मैं पहले आपको इस एक्सरसाइज को मैं दिखा दूँ आपको, ताकि आप यहाँ से देख करके, अगर आपके पास बुक नहीं हो तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से भी बना पाएँ। तो देख सकते हैं कि ये आपका एक्सरसाइज 10 है। इसका ट्रांसलेशन जो है मैंने लिख रखा है, मैं तैयार था, मैं खुश था, इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या करें, इसको बिल्कुल पॉज करके, रोक करके इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आप भी खुद से बना सकते हैं। और वर्ड मीनिंग भी देखिए, यहाँ पे वोकेबलरी भी यहाँ पे दिया हुआ है, वोकेबलरी, तो आप यहाँ से जो है इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। तो अब जो है हम लोग इसको बनाने के लिए रेडी हैं एक्सरसाइज 10 को। इससे पहले हम आपको कुछ बातें बता दूं, उसके बाद जो है हम लोग इसको पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो इसमें जो बात है देखिए, देख सकते हैं, यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट को अगर आप जान जाते हैं तो खुद आप मास्टर हो जाएंगे, एक्सरसाइज 10 को आप बना सकते हैं। तो चलिए आपको कुछ देर में हम आपको बताते हैं, कुछ समय लेकर के मैं आपको ये पूरी बातें क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख रखा है ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो समझने में। तो यूज ऑफ वाज एंड वेयर, ये आपके दूसरा लेसन है, यूज ऑफ वाज एंड वेयर। इससे पहले हम लोगों ने यूज ऑफ इज RM पढ़ चुके हैं। तो जब वाक्य के अंत में था, थी या थे मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, यूज ऑफ वाज वेयर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब वाक्य के अंत में था, थी या थे मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाज या वेयर का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया क्या होता है अभी आपको बिल्कुल पता चलेगी। मुख्य क्रिया मतलब कि जब वाक्य में जो है मुख्य क्रिया के रूप में इस प्रकार से रहता है कि मैं तैयार था, इसमें एक ही क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है था, और ये था ही जो है मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। तो जब मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ पर था, थे, थी रहेगा तो वहाँ पर वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है, वाज का मतलब होता है था और वेयर मतलब होते हैं थे, लेकिन कभी कभी जो है हम वाज का प्रयोग करते हैं, थे भी रहता है तब पर भी, तो वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शॉर्ट चार्ट देख लेते हैं जिससे हमें बहुत बात क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं और 3 पर्सन के अंतर्गत आने वाले जो सब्जेक्ट हैं पहले उसको जान लें हम लोग। फर्स्ट पर्सन के 2 सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। सिंगुलर में आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल जो होते हैं बहुवचन के जो सब्जेक्ट हैं वो है वी भी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हमें क्यों कहते हैं, इसको क्यों कहते हैं फर्स्ट पर्सन? क्योंकि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाला होता है, जो बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ऐसा आप ज़रूर परिभाषा सुने होंगे। तो आई होता है ना, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर था, या फिर जो बोल रहा है, तो मैं जो है यहाँ पे सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। वी भी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और ये प्लूरल में है। तो वी का साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, आई का साथ वाज का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आपको
यहाँ से बिल्कुल सीख मिलेगी। सेकंड पर्सन है यू, और प्लूरल में भी होता है यू, और यू के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन होता क्या है, तो ये सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। आप लोग सिंपल में इसका परिभाषा सुने होंगे। सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। जब भी आप वाक्य बोलते हैं, तुम बोलते हैं ना, तुम अमीर थे, तुम गरीब थे, तुम बीमार थे, तो यहाँ पर तुम जो है क्या कर रहा है, सुनने का काम कर रहा है। तो सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। तो यू के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट हैं, ही, सी, इट और राम, ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हैं। और इसके साथ हम लोग थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इस चार्ट को आप निश्चित रूप से लिख लें, सब दिन के लिए काम आने वाली चार्ट है। और दे, ये क्या है कि इतना ही सब्जेक्ट होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम और यहाँ पे कोई भी प्लूरल नेम। तो दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है। द बॉयज, यहाँ की ज़्यादा जब रहते हैं तो ज़्यादा नेम रहते हैं, या फिर ज़्यादा चीज़ों की प्लूरल चीज़ों का बोध होता है, तो वहाँ पे वेयर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर सॉफ्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहाँ से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ मैं तैयार था, तो आई वॉज रेडी, यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। हम लोग ईमानदार थे, वी वेयर ऑनेस्ट, वह फुर्तीला था, ही वॉज एक्टिव, तुम चालाक थे, यू वेयर क्लीवर। लड़के गरीब थे, द बॉयज वेयर पुअर, द बॉयज वेयर पुअर, यहाँ पर बॉयज के पहले द का प्रयोग किया गया है। आप लोग उपस्थित थे, यू वेयर प्रेजेंट। तो इस प्रकार से इसमें पहला लेटर आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है, बाकी सब स्मॉल लेटर का यूज़ करना है। बिल्कुल आसानी से आप लोग इस सॉफ्ट एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका बनावट रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ हम लोग करेंगे, और उसके बाद जो है हर जो मुख्य क्रिया है उसका यूज करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जो अदर वर्ड बचता है उसका यूज करेंगे। बस सिंपल है, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसको अब आसानी से एक्सरसाइज 10 को हम लोग सामना कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10 को बनाने के लिए रेडी हैं। जिस विद्यार्थी को दिक्कत होगा इसमें, आप यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं, बना सकते हैं। मैं तैयार था, आई वाज रेडी, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सामने मैं बना के आपको बता रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझने में दिक्कत ना हो। आई वाज हैप्पी, खुश का हो जाता है हैप्पी, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। अगला है मैं बीमार था, आई वाज इल। नेक्स्ट है हम लोग व्यस्त थे, वी वेयर बिजी। बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वी वेयर बिजी। हम लोग तैयार थे, वी वेयर, साफ अक्षर में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। वी वेयर रेडी। अगर अक्षर से कोई आपको बिल्कुल शिकायत हो तो बता सकते हैं। वी वेयर रेडी। आप स्वस्थ थे, यू वेयर हेल्दी, यू वेयर हेल्दी। बिल्कुल ये यूज़फुल है विद्यार्थियों के लिए, आप निश्चित रूप से इसे शेयर करें, विद्यार्थियों तक पहुंचेगा, ज़रूर इससे लाभ मिलेगी। तो आप इसे बिल्कुल रूप से शेयर कर सकते हैं। यू वेयर हेल्दी, तुम गरीब थे, यू वेयर पुअर। आप लोग अमीर थे, यू वेयर रिच। नेक्स्ट है तुम लोग अनुपस्थित थे, तुम लोग का यहाँ पे हो जाएगा यू वेयर एब्सेंट। वह निर्दोष था, ही वाज इनोसेंट।
इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। इससे आप वर्ड भी आपका बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ से आप कुछ ना कुछ समझ पा रहे होंगे और कुछ सीख पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे हमें, जिससे मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है वह पागल थी। तो सी हो जाएगा यहाँ पे, वाज मैड। शी वाज मैड। मोहन बहरा था। तो मोहन वाज डिप। नीता लंगड़ी थी। नीता यहाँ पर आप दे सकते हैं NITA भी दे सकते हैं। नीता वाज लैम। लैम का मतलब होता है लंगड़ी, LAME लैम। वे लोग उपस्थित थे। दे वेर एब्सेंट। उपस्थित का होता है प्रेजेंट, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट लिखेंगे। एब्सेंट तो अनुपस्थित का होता है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी रूप से। नेक्स्ट है कि वह बूढ़ा था। तो इसका क्या हो जाएगा, ही वाज ओल्ड। लड़के तैयार थे। द बॉयज, यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द बॉयज वेर रेडी। नेक्स्ट है बच्चे उदास थे। द चिल्ड्रेन वेर सैड। वे लोग मेहनती थे। दे वेर लेबोरियस। नेक्स्ट है मोहन और रत्नेश गरीब थे। तो मोहन एंड रत्नेश कैसे लिखेंगे, तो RATNESH, बिल्कुल रत्नेश। मोहन एंड रत्नेश वेर पुअर। तो बिल्कुल आसान है, आप लोग निश्चित इसकी प्रैक्टिस करें। वह बहादुर और चालाक था। ही वाज। बहादुर का होता है ब्रेव, BRAVE, ब्रेव। ही वाज ब्रेव एंड क्लीवर्स। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। चलिए, महात्मा गांधी महान थे। तो महात्मा गांधी सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, देख सकते हैं। MAHAT महात्मा। गांधी GANDHI महात्मा गांधी। वाज यहाँ पर होगा, यही बात हम लोगों को समझने की थी, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाम है। तो यहाँ पर थे जो है महात्मा गांधी जो है महान पुरुष थे, इसीलिए इसमें थे लिखा हुआ है। तो महात्मा गांधी वाज ग्रेट। जो भी आदर्श सूचक शब्द होते हैं, आदर्श सूचक पीपुल होते हैं, उसमें जो होता है थे यूज होता है। भिखारी भूखा था। बिगर वाज यहाँ पे जो है बिगर के पहले आप द का प्रयोग करें, ठीक है। तो द बिगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बिगर वाज हंग्री, HUNGRY हंग्री। तो इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल बनकर तैयार है। वह शिक्षित था, तो वह शिक्षित था, इसका क्या हो जाएगा, ही वाज एजुकेटेड शिक्षित का होता है। तो इस प्रकार से आपका बनकर रेडी है। आप सही थे, यू
were, W-E-R-E, were, you were right. पिताजी तैयार थे, यहाँ पे देखिए पिताजी में तैयार थे, यहाँ पे थे लिखा हुआ तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा फादर, फादर वाज रेडी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं फादर वाज रेडी। मैं युवा और स्वस्थ था, आई वाज यंग, Y-O-U-N-G, यंग एंड हेल्दी। मोहन और करीम नेक और ईमानदार थे, यहाँ पे दो नाम है तो यहाँ पे वेयर का प्रयोग होगा, मोहन और ये लास्ट है मोहन एंड करीम, K-A-R-E-E-M, मोहन एंड करीम नेक, मोहन एंड करीम वेयर, यहाँ पे वेयर का यूज करें, मोहन एंड करीम वेयर नेक, नेक का होता है जेंटल, G-E-N-T-L-E, जेंटल एंड ऑनेस्ट। तो इस प्रकार से आपका बनेगा और यहीं पर ये द एंड हो जाता है। एक्सरसाइज 10 आपका बिल्कुल बनकर रेडी है और इस प्रकार से यहाँ पे द एंड हो जाता है। आपको यहाँ तक का वीडियो कैसे लगा आप निश्चित रूप से बताएंगे कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो आप निश्चित रूप से लाइक और शेयर ज़रूर करें और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार से अच्छे कंटेंट को लेकर के। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।